नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। बिहार की राजनीति में मुस्लिम मतदाता खासा महत्व रखते हैं, लिहाजा पिछले 2 दिन से जो बयान आ रहे हैं वो मुस्लिमों के इर्द गिर्द हो रहे हैं। चाहे नीतीश कुमार का बयान हो जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लिए सबसे ज्यादा काम किए अपने कार्यकाल में, चाहे चिराग पासवान हो जिनका कहना है कि 2005 में उनके पिता ने अपनी पार्टी को दांव पे लगा दिया था मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए, या फिर तेजस्वी यादव का जवाब हो। इन सारे सवालों से एक बात तय है कि हर राजनीतिक दल मुस्लिम मतदाता को लुभाना भी चाहता है, लेकिन आज के हमारे जो बड़े सवाल हैं वो हैं, क्या बिहार चुनाव में ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है? पहला हमारा आज का सवाल है, क्या वक्फ बिल फाड़ देने वाला बयान महागठबंधन के लिए फायदेमंद साबित होगा? हमारा तीसरा सवाल, क्या नमक हराम और बुर्का जैसे बयान एनडीए को फायदा देंगे, ध्रुवीकरण करेंगे? और हमारा चौथा सवाल, क्या मुस्लिम डिप्टी सीएम बयान से महागठबंधन को वोट मिलेंगे? ये 4 सवाल बहुत अहम हैं और इसी पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता प्रियंका भारती, मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत साहब कांग्रेस पार्टी से, मेरे साथ मनीष पांडे साहब भारतीय जनता पार्टी से, अनुराग भदौरिया साहब मेरे साथ समाजवादी पार्टी से। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन के मंच पे, अभिनंदन है आपका। और शुरुआत में राजपूत साहब आपसे करना चाहूंगा, ये तो आपके लिए वाकई एक धर्म संकट की स्थिति पैदा कर दी है कि सानी साहब को आपने कहा कि साहब ये हमारे उप मुख्यमंत्री होंगे, जो 17.7% है बिहार की आबादी के, उनका जिक्र भी नहीं है। रमेश भाई बहुत शुक्रिया आपका। कहते हैं ना कि करते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, और चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। हमारा बड़ा स्पष्ट संकल्प है। हमारा जो चुनाव है, हमारा जो चुनाव का घोषणा है, हमारी जो महागठबंधन की राजनीति है, हमारी महागठबंधन की राजनीति नल के लिए, नील के लिए, कोल के लिए, भील के लिए, पिछड़े के लिए, दलित के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, आदिवासी के लिए, नौजवान के लिए और किसान के लिए। जब हम हर परिवार को नौकरी देंगे तो निश्चित तौर पर हम सभी समाज के लोगों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। अगर हमने 5,30,000 नौकरियां तेजस्वी जी ने 17 महीने में दी तो उन्होंने तो धर्म, जाति, वर्ग भेद तो कुछ नहीं देखा ना। सर, मैं राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात कर रहा हूं, आपने मुझे गलत समझ लिया, मुझे लग रहा है। वो ये तो नहीं कह पाते हैं जब तेजस्वी, मैं राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करता हूं। शांत महाबली, मैं आप ही की बात का जवाब दे रहा हूं। अब आप देखिए हमारा प्रतिनिधित्व, देखिए प्रतिनिधित्व, हमने कितने मुस्लिम्स को टिकट दिया? राजनीतिक प्रतिनिधित्व ही दिया ना। कांग्रेस ने, महागठबंधन ने, क्या नाम, सीपीआई ने, आरजेडी ने, सब लोगों ने कितने लोगों को दिया? और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने कुल 4। आपके सामने प्रतिनिधित्व आपको सामने दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 0, आरजेडी ने 4। हमने तो प्रतिनिधित्व वहां पर दिया ही। और अब आपके, मैं उप मुख्यमंत्री पद की बात करता हूं, क्यों नहीं बनेगा भाई? बिहार में सबसे पहले कांग्रेस ने अब्दुल गफूर साहब को बनाया, मुख्यमंत्री बनाया। आप तो उप मुख्यमंत्री की बात कर। आज की डेट में जब सहनी समाज का बन रहा है तो अल्पसंख्यक समाज से क्यों नहीं आएगा? आएगा। ये तो तेजस्वी जी ने भी कहा, ये तो कांग्रेस ने भी कहा, अन्य समाज से भी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी दिए जाएंगे। राजपूत साहब, आपकी बात सही है। लगे हाथ ये भी कह देते कि हम एक जो उप मुख्यमंत्री बनाएंगे वो हम अल्पसंख्यक समाज से बनाएंगे, बड़ा क्लैरिटी के साथ कह देते। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, सानी साहब को डिक्लेयर किया, बोला कि हम और बनाएंगे, उस समय थोड़ा क्लैरिटी के साथ कह देते साहब, मैसेज अच्छा चले जाता, आपके पक्ष में चले जाता। इसको, मेरे इस कमेंट को लाइटर नोट पे लीजिएगा। हमें नहीं पता था न्यूज नेशन और अगर रमेश भट्ट जी की कोई इस तरीके की पीआर एजेंसी चल रही हो जैसे किसी समय पीके की चल रही होती, अगर पहले बता दिए होते तो हम कर लिए होते। आप एक चीज जानिए ना, हर चीज का अपना समय है। राजपूत साहब, मैं आपकी हर बात को लाइटर नोट पे लूंगा, लेकिन आप भी हमारी बातों को लाइटर नोट पे लिया करिए। हमारा पार्टी में आप गुस्सा मत होया करिए, मैं यही तो चाहता हूं। अरे भाई, आपकी बातों को अगर
रमेश भाई, अगर आपकी बातों को लाइटर नोट पे नहीं लिया होता तो आपके और लोगों से पूछिएगा कि मैं क्या नाम बाकी टीवी चैनलों पर जो प्रवक्ताओं को 40 सेकंड का सवाल पूछते हैं और 5 सेकंड बाद टोक देते हैं, उनका मैं क्या हाल करने की कोशिश। मेरे को बैठने की वो नहीं, आपसे तो मुझे बात करके अच्छा लग रहा है ना, तभी तो मैंने आपको कहा कि अगर आप लोग पीआर कंपनी बनाते तो हम लोग पहले इसको सोच लेते। अभी प्रियंका जी भी बैठी हुई, ये भी बताएंगे आपको। ठीक है, तो हमारा बड़ा स्पष्ट है, प्रतिनिधित्व तो हमने राजनीतिक दिया है। अब्दुल गफूर साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया है, हम लोग आगे आने वाले समय में भी उप मुख्यमंत्री भी बनाएंगे। हम आपको जिम्मेवारी से कह रहे हैं, अन्य समाज से भी उप मुख्यमंत्री आएंगे, उसकी घोषणा समय पर होगी। ठीक है राजपूत समय साहब, पर होगी, मैं इसमें जरा कोई दो राय नहीं। प्रियंका भारती तेजस्वी जी जी हमारे मुख्यमंत्री है, तेजस्वी जी को फैसला लेना है। ठीक है, मैं मनीष पांडे जी से पूछ लेता हूं। मनीष पांडे साहब, कांग्रेस ने क्लियर कर दिया साहब, उन्होंने 60 में से 10 टिकट मुस्लिमों को दिए हैं। तेजस्वी यादव कहेंगे साहब हमने इतने टिकट दिए, आप तो खैर देते ही नहीं है। खैर मैं आपकी चर्चा नहीं करता हूं, जेडीयू ने 4 दिए हैं। तो फिर आप मान के चलते हैं कि साहब आपको ये समुदाय वोट नहीं करता, ये तो आप मान के ही चलते हैं। देखिए, मैं सुरेंद्र राजपूत जी की बात सुन रहा था, मैं उनको थोड़ा याद करा दूं कि 17 में जब आईआरसीटीसी का मामला आया था, नीतीश जी और तेजस्वी जी साथ साथ सरकार में थे और तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी वित्त मंत्री थे। उस मामले में जब नीतीश जी ने पूछा तेजस्वी जी से कि भाई आप सफाई दे दो, मुझे कुछ नहीं कहना, गठबंधन नहीं तोड़ना, बस उस मामले पर आप सफाई दे दो। मुझे याद आ रहा है एक बात चली थी, तेजस्वी जी चाहते अगर तो अब्दुल बारी सिद्दीकी जी को उप मुख्यमंत्री बनाकर और इस्तीफा दे देते या हट जाते सरकार से, और वह गठबंधन जो नीतीश कुमार जी की थी 2017 में वह कायम रहती, और मुझे लगता है नीतीश जी को भाजपा के साथ आने का अवसर नहीं मिलता। मैं उदाहरण इतनी पुरानी बातें इसलिए सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं। आपके कहने पे थोड़ा बनाते, पांडे साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप, उनसे अलगाव रखते हैं और उनको कह रहे हैं कि साहब इस समुदाय का उप मुख्यमंत्री नहीं बना, अब आप थोड़ा डिक्टेट करेंगे उनको। अब मैं आपको तो कहूंगा नहीं कि पीआर एजेंसी वाली बात जो अभी आप कह लीजिए, अरे मैं कोई बुरा थोड़ा मान रहा हूं, अभी तो मेरी बातें अभी तो मेरी बातें 40 सेकंड भी पूरी नहीं हुई थी, आपने मेरे शब्द भी पूरे नहीं हुए, आपने मुझे टोक दिया। प्लीज बोलिए। देखिए, ये जो बुलाने अब्दुल गफूर का जो नाम ले रहे थे ना सुरेंद्र राजपूत जी, मैंने इसीलिए यह बातें कही है कि छोड़ो कल की बातें, वो बातें जब कांग्रेस थी, कांग्रेस को रिप्लेस तो राजद ने किया ना बिहार में, आज इकट्ठे साथ मिलके सरकार चला रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, ओवैसी साहब जो बातें कह रहे थे अभी कुछ दिन पहले तक कि मुझे साथ ले लो, नहीं तो यह मत कहना कि इन वोटों का, भाई एक अनार और 100 बीमार है इस चुनाव में, और सभी लोगों का जो नजर है वह नजर मुस्लिम वोट पर ही है। ओवैसी भी धमकी दे रहे हैं कि मुझे साथ दे रहे थे कि मुझे साथ ले लो, नहीं तो मैं जो है वोटों को इधर से उधर करूंगा, बाद में मेरे ऊपर आरोप मत लगाना। अब एक जनसुराज आए हैं, वो भी उसी की बात कह रहे हैं। देखिए, सच्चाई यही है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है वह यह समझ चुका है कि पूरे तब से लेकर आज तक, आजादी के बाद से आज तक, अगर गरीबी दर में प्रतिशत में अगर अल्पसंख्यक समाज सबसे नीचे है तो उसके पीछे कारण यही है कि तत्कालीन सरकार जो 15 वर्षों तक इस देश में रही है उसको वोट बैंक बनाकर विकास के मुख्य धारा में, चाहे राजपूत साहब मैं आऊंगा आपके पास, क्या आपने उसको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया? ठीक है पांडे साहब, आपकी बात सुन ली। हमारे साथ अनुराग भदौरिया साहब भी बने हुए हैं। अनुराग भदौरिया साहब, आपको लगता है कि बिहार चुनाव में अब ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है, और चाहे वो बुर्का हो, चाहे वो बाकी डिप्टी सीएम की बात हो, चाहे वो नीतीश कुमार का ट्वीट हो जिसमें उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स गिनाए हैं जो उन्होंने माइनॉरिटीज के लिए शुरू किए? मुझे लगता है कि जिस तरह की राजनीति अब भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, उससे पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में हार चुकी है। जब वो हारने लगती है तो इस तरह की राजनीति वो सोचती है कि धर्म के नाम पे राजनीति करें तो शायद उनका कुछ कल्याण हो पाएगा, लेकिन होगा नहीं। आप घूंघट के बारे में सवाल उठाने लगेंगे। घूंघट तो हमारे हिंदुस्तान में हिंदू समाज की, हमारी अम्मा खुद घूंघट लेती हैं, गांव में लोग घूंघट लेते हैं, वो अपने सम्मान के लिए और अपने जो कहते हैं उनका पर्सनल, उनकी अपना उनका निजता का मामला है, वो निजता के हिसाब से और अपने हिसाब से घूंघट लेती हैं। कोई उनके ज़बरदस्ती थोड़ी बोलता है, और आप उस पर भी सवाल उठाने लग जाएंगे। हमारे गांव में जो संस्कृति संस्कार, उस पर भी सवाल उठाएंगे।
हम ये नहीं कहते घूंघट और बुर्का बहुत समाज के अंदर में इसके ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, लेकिन जो हमारी महिलाएं करती हैं, जो खुद से कर रही हैं, उन्हें आप कैसे रोक लेंगे? बट ये कोई लग जाएंगे। अरे इसके मतलब भदौरिया साहब, ये आज का थोड़ा, ये तो टीएन सेशन साहब के दौरान से चला आ रहा है। ये आज का जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, ये कोई आज के चुनाव आयोग फोर्थ टाइम से ये चला आ रहा है? मेरा कहने का मतलब ये है ही नहीं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। चला आ रहा है तो उसको रोक कौन रहा है? किसने आपको किसी चीज को इस माने एकदम एक लाइन जो आपको ऐड करनी होती है, वो जानबूझ के क्यों ऐड करनी होती है? वो तो जाहिर सी बात है, जब कोई वोट डालने जाएगा तो अपना चेहरा तो उसमें एक वर्ड इस्तेमाल किया था, पर्दा नशी, है ना। इसके लिए कोई आपको नहीं, तो उसमें घूंघट भी कर देते तो क्या दिक्कत थी? घूंघट भी तो पर्दा ही है, क्या नहीं है वो? तो आप कह रहे हैं बुर्का शब्द का प्रयोग गलत, वहां पे घूंघट शब्द का भी आप ऑब्जेक्ट कर रहे हैं ना, बुर्का शब्द के प्रयोग में आप ऑब्जेक्ट कर रहे हैं ना। आप दूसरी बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं, मैं नहीं, मेरा ऑब्जेक्शन सीधा सा है कि आप समाज के अंदर में यहां पे समुदाय के अंदर में ऐसी माहौल क्यों पैदा करना चाहते हैं? भाई आप लिख देते हैं कि भैया जो यहां पर्दे में आएंगे, घूंघट में आएंगे, या जो आप लिखना चाहते हैं कि नकाब में, तो घूंघट वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं ना। घूंघट भी तो है यहाँ पे कि घूंघट नहीं है? जरा बता दीजिए भाई। जब वहां पे पर्दा, जब वो नकाब में महिला आएंगी तो घूंघट में भी तो आएंगी, कि घूंघट में नहीं आएंगी? तो आप ये क्यों मान के चल रहे हैं कि केवल जो नकाब में आएगी उन्हीं की जांच होगी, जो घूंघट में आएगी उनकी जांच नहीं होगी? भाई जो आशा कार्यकर्ताओं को वहां डिप्लॉय किया जाएगा वो जांच करेंगी ना, वो जांच करेंगी, क्योंकि जो आइडेंटिटी कार्ड है उसके हिसाब से वो व्यक्ति वही है नहीं। अब अनुराग भदौरिया साहब, इसमें दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए जो आप दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं। भाई एक ट्रांसपेरेंट चुनाव मैं वही तो कह रहा हूं, बहुत जरूरी है कि सही व्यक्ति वोट कास्ट करे। अरे सुन तो लीजिए, अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हम तो खुद चाहते हैं, लेकिन ये सरकार पता है क्या है, ये हमारा आपका 5 बजे से 5:30 बजे का टाइम क्यों खा रही है? सब चीजें बोल के क्यों नहीं बताते? पुल क्यों कर रहे हैं बिहार में बीजेपी की सरकार में? क्यों नहीं बताते? धाए गोलियां क्यों हॉस्पिटल के अंदर में चल रही हैं? क्यों नहीं बताते कि आप वहां पे रोजगार जो मांगने जाते युवा, उनको आप लाठियों से स्वागत करते हो पटना में? इसके बारे में चर्चा होगी कि नहीं होगी? मेडिकल कॉलेज में की हालत देखिए कितनी बुरी है। अभी एजुकेशन व्यवस्था देखिए, मैं राजपूत साहब के साथ एक मिनट, पांडे साहब मैं आपको दे रहा हूं, फिर मैं राजपूत साहब के साथ आऊंगा उनके पास। रुकिए, भदौरिया साहब आपने सारी तो बात कह दी। अरे अरे यार मेरी बात पूरी हो जाए, आप ही बोलते रहोगे, मैं अपनी बात कैसे पूरी कर पाऊंगा? मैंने कहा कि इस तरह की जो मूल समस्याएं हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए ये बुर्का, घूंघट, ये कब्रिस्तान, ये शमशान घाट, यहां वहां अटका के रखना चाहते हैं। बताइए 20 साल से आपकी सरकार है, आपने बिहार में विकास क्या किया? कितनी इंडस्ट्री आप बिहार में लेके आए? कितना रोजगार आपने बिहार में दिया? महंगाई कम क्यों नहीं की बिहार के अंदर में? पुल क्यों बिहार के अंदर में गिरते हैं? गोलियां क्यों बिहार के अंदर में चल रही हैं? वहां पे यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर क्यों खराब है? क्यों मेडिकल व्यवस्था खराब है? क्यों वहां पे एजुकेशन व्यवस्था खराब है? क्यों लोग पलायन कर रहे हैं लगातार 20 साल से? इसका सवाल, ये सवाल है ना। पांडे साहब वो कह रहे हैं, साहब आप जंगल राज का ढिंडोरा पीट रहे हैं हर चुनावी सभा में। आप अपनी उपलब्धियों पे चुनाव जीत के दिखाइए ना, अपनी उपलब्धियों की बात करिए। मुझे लगता है विकास भदौरिया जी को, जब अखिलेश जी घुसपैठिया बचाओ यात्रा के लिए एक दिन के लिए बिहार आए थे, अरे पहले नाम तो याद कर लो। तो अनुराग भदौरिया जी को जो है ना, अनुराग भदौरिया जी को विकास, इसीलिए आपको विकास नहीं दिखाई दे रहा है। अनुराग को विकास बोलोगे, विकास को अनुराग बोलोगे, रोहित को मोहित बोलोगे, मोहित को रोहित बोलोगे। अरे प्रभु, इस तरह की डिबेट कैसे करोगे? ये बीजेपी की जो भूलने की आदत है, मैं तो आपको सुन रहा था, हालत ये गड़बड़ है। आपकी पुरानी आदत जाने वाली नहीं है, आपकी समस्या यही है। तब आप कैसे भाई आप अखिलेश जी को कह के बिहार भेजे होते ना, पुल की बात वो जो आकर यहाँ पर तेजस्वी यादव को सिर्फ मुख्यमंत्री बनाने की बात करके चले गए। पुल की बात करने लगे, अखिलेश यादव को ये सब बताया नहीं था जब बिहार आ रहे थे वो घुसपैठिया बचाओ यात्रा में। अरे तब आप अखिलेश जी को बताया क्यों नहीं? ये सब मुद्दे भी बिहार के हैं, जाके इसको भी बताना। वो तो प्रेस के सामने सिर्फ यह कहकर चलते गए कि तेजस्वी मुख्यमंत्री का सबसे बढ़िया उम्मीदवार है। तब उनको बिहार में विकास नजर नहीं आया था, बिहार में शिक्षा की बात नजर नहीं आई थी, बिहार के अन्य मुद्दे नजर नहीं आए थे। आपको बताना चाहिए था अखिलेश यादव को, अगर उनको याद नहीं था तो, जब वो बिहार आ रहे थे घुसपैठिया बचाओ यात्रा में। तो देखिए
कितने मेडिकल देखिए, कॉलेज अबे बनाए बिहार में यही बात बताइए। तो आप यहाँ कितने पैनल पर मेडिकल बैठकर कॉलेज पूछ रहे बनाए हैं? हो। चैलेंज यह करता बात हूं, जो आप बता के पैनल जाइए, पर बैठ भागिए के मत। पूछ रहे हो। कितने जिस मेडिकल समय कॉलेज अखिलेश बनाए हैं? यादव बिहार आए थे घुसपैठिया बचाओ यात्रा में, 20 साल उनको नहीं बताया था कि बिहार में जाकर ठीक है, प्रेस वाला अनुराग बता जी, के तो ये सवाल खड़े करना। मनीष पांडे तब जी, तो अखिलेश यादव मनीष पांडे जी, चले गए, कह के चले एक गए। अनुराग जी, मनीष पांडे जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, ऐसे थोड़ा होगा। अनुराग जी एक मिनट रुक जाइए ना। अनुराग जी, अनुराग भाई एक मिनट रुक जाइए। मनीष जी, अरे मनीष जी, उनकी सारी नाराजगी आपने उनको विकास कह दिया, बोल दीजिए एक बार, अनुराग वो खुश हो जाएंगे। चलिए चलिए, मेडिकल कॉलेज का नाम बताइए, कितने अरे मेडिकल कॉलेज भाई, लाए? हमने विकास नहीं कितने किया तो मेडिकल ऐसे ही कॉलेज बिहार क्या है की बताइए, जनता नाम लगातार बताइए, चलिए हम आशीर्वाद गिनते दे हैं। रही है। मुझे अरे इनसे मेडिकल कॉलेज सर्टिफिकेट बनाइए, लेने की विकास तो जरूरत हो गया है। आपसे। मुझे बताइए, समाजवादी आप पार्टी के मेडिकल कॉलेज प्रवक्ता से बताइए, सर्टिफिकेट मेडिकल लेने की कॉलेज जरूरत है क्या? अल्लाह मत बताइए, बिहार की कितने जनता मेडिकल कॉलेज लगातार बताइए। आशीर्वाद दे रही है, केंद्र अच्छा, सरकार बताइए, के लिए भी और मेडिकल राज्य कॉलेज सरकार के के नाम लिए बताइए ना, हॉस्पिटल भी। के नाम इसीलिए बताइए। अच्छा, हमारा छोड़िए, वो नहीं बता टीआर पाएंगे। बिहार की जनता, यूनिवर्सिटी बिहार का के नाम बताइए, वोटर्स लिखते कितनी हैं, यूनिवर्सिटी समाजवादी आपने पार्टी का बनाई 20 प्रवक्ता साल नहीं में? लिखता, अच्छा, महागठबंधन के छोड़िए, लोग वो भी नहीं बता लिखते। पाएंगे। अरे ठीक है, बिहार की अनुराग जो भाई, जनता इतना मालिक बता है, दो। मतदाता मालिक है, अच्छा, कितने वो पुल एनडीए गिरे यही सरकार बता का दो। जो है ना, वो सीआर भी नहीं लिखती बता है, पाएंगे। चलिए, वो भी नहीं उसका बता पाएंगे। सर्टिफिकेट अच्छा, बनाती कितनी है। लाठियां बरसाई विकास छात्रों किया पे? नहीं किया, उसकी ठीक गारंटी है, बिहार की जनता अनुराग भाई लिखती ऐसे है। नहीं, अनुराग जी, पांडे साहब एक मिनट रुक जाइए। आप दोनों से मेरा निवेदन है, एक मिनट रुकिए ना। अनुराग भाई एक मिनट, याद है कि नहीं याद है? अनुराग भाई वो पूरी लिस्ट आपको भेज देंगे, एक मिनट रुकिए ना। वो भी नहीं बता पाएंगे तो बिजली मंत्री का नाम ही बता दीजिए। चलिए, आपके बिजली मंत्री का ना ये कुछ नहीं बता पाएंगे, ना ये बिजली मंत्री का नाम बता पाएंगे, ना ये बता पा रहे कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, ना ये बता पा रहे कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, ना ये बता पा रहे कितने, अच्छा कितने एक्सप्रेसवे बनाए वहां पे बिहार में, पता है आपको? पैनल पर बैठ कर अरे ये एक्सप्रेस बातें बताइए पूछ कितने रहे बनाए? हैं। जब अखिलेश यादव घुसपैठिया बचाओ यात्रा में बिहार आए थे, आपसे, आप हमसे तो बिहार की अच्छा जमीन ठीक है, पर अभी उन्होंने ये अभी सवाल पांडे साहब, क्यों अभी नहीं पूछा? बताओ कितना वो एक्सप्रेस एक बार अनुराग भाई, पांडे साहब एक सेकंड आप रुक जाइए। पकड़ा गए, ठीक है, बिहार से यूपी में आ गए। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी मैं आपके पास आता हूं। अनुराग भाई आपकी बात सुन ली। आप पे ऊपर में कि आपको तरस आ रहा है कि आपको कुछ नहीं पता। अरे पता इनका तो बिहार नाम की इनको मालूम है जनता कि को नहीं? है, इनका इसलिए नाम तो क्या है? आशीर्वाद इनसे दे पूछ रही रहे, है। इनको अपना नाम भी भूल गए। अनुराग जी आप ऐसा नहीं कह सकते, आप बीजेपी के प्रवक्ता को इस तरह से नहीं कह सकते कि उन्हें कुछ नहीं पता। भाई उनकी सरकार है, उन्हें नहीं पता होगा, किसको पता होगा? अच्छा, इनसे पूछो अनुराग इनका नाम भाई, इनको पता है कि नहीं? अनुराग भाई ऐसे नहीं बोलते कि अरे आपका उनकी नाम आपको सरकार है, मालूम है कि 20 नहीं? साल पहले से वो बताओ। सरकार में हमको तो ये है, शंका हो उनके रही है, तो आपको टिप्स नाम में ही नहीं होगा पता सब अपना। कुछ, उन्होंने क्या क्या काम किया वो बात अलग है, तो आपको नहीं बता रहे हैं वो। लेकिन आप तो उनका अरे टिप्स में उनको एक ऐसे नहीं याद चैलेंज है। मत करिए ना। अच्छा चलिए, तो क्यों बताऊंगा भाई, ये कौन अच्छा होते सुनिए, हैं? अच्छा टिप्स में याद है तो बता ये दे। कौन होते हैं? मैं बताएं इनको ना, क्यों कितने मेडिकल बताऊंगा? कॉलेज बताइए। बिहार की जनता बताइए, को फिर बता मैं रहा हूं बताऊंगा। ना। उनको इनकी बताऊंगा पोल जो खोल हमको दूंगा। आशीर्वाद देंगे पोल चुनाव में, खोल उनको दूंगा। बता दिए, बताने भाग की जाओगे जरूरत नहीं डिबेट है। छोड़ के, बताओ कितने आज मेडिकल कॉलेज है? 100% फिर से याद है तो विद्युतीकरण बताओ हो गया कितने बिहार मेडिकल में। कॉलेज खोले 20 साल अच्छा में? ठीक है, अभी आप दोनों विजय अनुराग जी, भाई मनीष पांडे जी ऐसा एक मिनट रुक जाइए। सुरेंद्र राजपूत जी मैं आपका रुख करना चाहूंगा। ठीक है सर, मनीष जी, अनुराग जी मैं आपसे निवेदन करूंगा, प्लीज थोड़ा सा डेकोरम बना लेते हैं। मनीष जी आपसे बात, ठीक है मनीष जी एक मिनट, अनुराग जी अभी आप रुक जाइए ना सर। आप अच्छा अभी तक आप नाराज हो जाते हैं कि मुझे टोकरा करके, मैं पिछले 5 मिनट से बोल रहे, मैंने आपको कुछ नहीं कहा। एक मिनट रुकिए। कितने मेडिकल कॉलेज खुले, कितने हॉस्पिटल आपने ठीक है। खोले हैं, कितने यूनिवर्सिटी बनाई है, सुरेंद्र जी, कितने एक्सप्रेसवे बनाए, कुछ मालूम अरे नहीं एक आपको? मिनट। कितने पुल गिरे वो भी नहीं पता मनीष आपको? जी, बिजली कितने घंटे एक आती बार है? अच्छा, अनुराग पावर जी, प्लांट कितने लगे हैं जरा ये बता अनुराग जी दीजिए। एक मिनट रुक जाइए ना। पावर प्लांट कितने लगे बताइए? अनुराग जी एक मिनट रुक जाइए प्लीज। पूछो पावर प्लांट लगे कि नहीं लगे? अनुराग जी एक मिनट रुक जाइए ना प्लीज, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। सुरेंद्र जी, ये जो आप पे आरोप लगता है कि आप मुस्लिमों का उपयोग केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए करते हैं, उनके शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक किस तरह से विकास हो उस पर कोई काम नहीं होता, सिर्फ मुसलमानों को बीजेपी के नाम पे डरा के वोट लेने की महारत हासिल है आप लोगों को, ये आप पे एलिगेशन लगता है सर? जो लोग ये एलिगेशन लगाते हैं और जो उनका सपोर्ट चैनल वाले करते हैं, या तो मूर्ख हैं या जाहिल हैं। आप लोग बताइए ना कि आप जो लोग ये आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं, तो हमारे ऊपर थोड़ी आरोप लगाते हैं, ये आरोप तो आप उस पूरी कौम के ऊपर लगाते हैं कि वो कौम जो है कुछ नहीं समझती। अरे वो कौम बहुत समझदार है। आज़ादी के आंदोलन में जितना उनका योगदान था उतना तो और लोगों का कम ही रहा होगा। आप बताइए ना, उस जिस कौम में अबुल कलाम आज़ाद जैसे लोग पैदा हुए हों, जिस कौम में क्या नाम सर सैयद अहमद जैसे लोग पैदा हुए हैं, उसको आप जाहिल समझते हैं क्या? गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। ये जो आरोप लगाते हैं आज राजपूत जी गलत बात तो आप कर रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं सर। जो इस तरीके आज आप गलत बात कर रहे हैं सर।
राजपूत साहब आप गलत बात करें सर, मैं बड़ी विनम्रता से आपको कुछ बताइए, एग्जाम्पल बताइए। दे सकता हूं सर। बताइए ना। आपको मालूम है कि आपके दौरान इंदिरा गांधी जी ने 15 पॉइंट प्रोग्राम माइनॉरिटीज के लिए बताइए शुरू सर, किया था। उसके बाद 2006 में जस्टिस सच्चर की जो रिपोर्ट आई थी सर, आप ही की सरकार लेके आई थी, उसमें हाँ, क्या 15 आंकड़े आए निकाती थे किया था। आपसे बेहतर कौन जान सकता है सर। रंगनाथ मिश्र आयोग को आपने बनाया, उसने क्या सिफारिश की सर, आपसे बेहतर कौन जान सकता है सर। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये बताया था ना कि देश में सबसे खराब हालात जो हैं, चाहे वो एजुकेशनली हो, सामाजिकली हो या इकोनॉमिकली हो, किसके खराब है सर। बिल्कुल। अगर अगर ये कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं रही होती तो फिर और कितने हालात खराब होते, ये आप इस चीज को नहीं सोचेंगे। आप लोग ये नहीं मानेंगे कि जब देश का बंटवारा हुआ था तो 150 करोड़ का बजट था हमारे पास, और आज की डेट में हमने 44 लाख करोड़ का बजट किया। मुसलमानों की हालत कुछ कमजोर थी शैक्षणिक आधार पर, ये अपने आप में सच है, क्योंकि पढ़ा लिखा मुसलमान पाकिस्तान चला गया था। पढ़ा लिखा तो पाकिस्तान चला गया था ना, ये इस चीज को तो आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे। जो लोग यहां पर बचे थे उन लोगों की हालात को सुधारने के लिए युद्ध स्तर पर कांग्रेस ने काम किया। उसमें भी कुछ कमियां रही, 55 साल बाद रिपोर्ट आई सर जस्टिस सच्चर की, 55 साल बाद लोग हैं, इसीलिए हम 55 साल बाद रिपोर्ट आई सर। आप क्या बात कर रहे हैं राजपूत साहब। आज आप मुझे इधर उधर मत बहकाइए। मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा, 55 साल जस्टिस सच्चर की रिपोर्ट आई 55 साल बाद। 55 साल कम नहीं होते सर। आपको फिर से वही बात है, आप लगातार कह रहे हैं 55 साल, हम भी तो कह रहे हैं 55 साल बाद आई है, लेकिन आपको शायद मालूम नहीं है कि 1971 के बाद के हालात पर ये चर्चा हुई थी। आप इस चीज़ को देखिए ना, 1971 के बाद हालात के बाद ये चर्चा हुई थी, जब पूर्वी पाकिस्तान हम लोगों ने तोड़ करके बांग्लादेश बनाया था, और जिस वक्त हम लोगों ने एक बहुत बड़ी संख्या में शरणार्थियों को भी हिंदुस्तान में लिया था। हम आपको बता दें, और हमारे अंदर ताकत है, नैतिक साहस है जिम्मेवारी लेने का, ये मसला नहीं। हमने तो कहा कि ये रिपोर्ट हम ही लाए थे ना, आप तो नहीं लेके आए। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं ना राजपूत साहब, आप बताइए। और वो रिपोर्ट लेकर के आए थे, हम एक्शन के लिए लेकर के आए थे कि हम क्या और अच्छे एक्शन ले सकते हैं। अरे भाई, आप बात तो सुन लीजिए ना। आपके साथ फिर वही, आप एक ही जगह पे क्यों आप रुक जाना चाहते हैं। हम आपसे कह तो रहे कि हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। हमने तो आपको बताया ना कि 1971 के बाद की रिपोर्ट का वो हिस्सा है, और हम तो कहते हैं कि 1971 के बाद 2 करोड़ से ज्यादा शरणार्थी हमारे पास आए थे, 2 करोड़ से ज्यादा। और ये हिंदुस्तान की ताकत है, ये कांग्रेस की ताकत है जिसने इन सब लोगों को एडजस्ट किया है। और आज की डेट में हम पूरा, हर हिंदुस्तानी जो है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सर उठा करके वो फहमीदा रियाज की उस शेर की तरीके से कह रहा है कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, और जो है वो भी खो सकता है। इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहां हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। 3 बातें सिर्फ मैं आपको 5-5 सेकंड की कह देता हूं, सिर्फ 3 बातें। पहली बात तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र घुसपैठिया यात्रा की बात कर रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं और आधिकारिक रूप से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे SIR के प्रक्रिया में एक घुसपैठिए के खिलाफ फार्म नहीं भरा, एक घुसपैठिए के खिलाफ, यानी घुसपैठिए इनके यार हैं, एक घुसपैठिए के खिलाफ फार्म नहीं भरा। और दूसरी बात मैं बताता हूं कि किसी आदमी ने मुझे सूत्रों के द्वारा बताया कि पूरे के पूरे SIR के प्रकरण में 8 करोड़ मतदाताओं के में सिर्फ 700 घुसपैठिए निकले, और 700 में से भी 400 नेपाली निकले और 300 बांग्लादेशी निकले, और उन 300 बांग्लादेशी में भी 150 से ज्यादा हिंदू थे। तो ये इनका टाए फिस हो गया। और दूसरा, ये जो कह रहे थे कि जनता लगातार वोट दे रही है, तो मनीष भाई, जनता नहीं वोट दे रही है आपको, आप वोट चोर हो, वोट चोरी की है। आप लोग चूहे से तो शराब पिलवा देते हो। आप लोग तो इतने बड़े चक्रम आदमी हो, इतने बड़े मायाजाल वाले हो कि आप 9 करोड़ लीटर शराब जो है चूहों से पिलवा देते हो। आप 1100 करोड़ रुपए का बांध जो है चूहों से खिलवा देते हो। आप लोग जो है 7,581 करोड़ की पुलिया 130 चूहों से कटवा देते हो। आप लोग तो इतने मायावी लोग हो। 4 लाख करोड़ रुपया लूटते हो नीतीश लुटेरे मुख्यमंत्री के शासनकाल में। सबसे बड़ा लुटेरा अगर कोई मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार, और आप लोगों का सहयोग इस लुटेरे मुख्यमंत्री में पिछले 8 साल में 50,000 जो रुपए माफियाओं को जाता था शराब का। 100 रुपए की शराब 300 रुपए में बिकती थी। इतना बड़ा लुटेरा मुख्यमंत्री आप लोग चलाए हो 20 साल से। शर्म नहीं आती है आप लोगों को?
ठीक है, राजपूत साहब अभी पांडे साहब से ले लेते हैं लुटेरा जवाब। मुख्यमंत्री अब जवाब चलाते हैं, सुनेंगे? लेकिन ठीक है। मुद्दे की बात नहीं करो। राजपूत साहब आप जवाब ले लेते मुझे हैं। लगता है जवाब सुनेंगे आप। हाँ जी, पांडे साहब बोलिए, आप मुझे जवाब लगता है दीजिए जवाब आप। सुनना क्यों पसंद क्यों करेंगे प्रियंका जी नहीं आई है क्या? सुरेंद्र राजपूत जी जवाब सुनना पसंद करेंगे तो मैं बोलूं। अरे कि हम तो नीतीश भाई कुमार आपके जो बीच सबसे में बोल नहीं महाचोर रहे थे, महाराज। मैं अरे काहे नहीं बोलोगे? हाँ तो आप सुन लीजिए, जरा धैर्य से सुन लीजिए। ये नीतीश कुमार को जो आपने महाचोर बोला, वो 17 महीने की सरकार में अरे बोलिए महाचोर तो बोलिए, नहीं आराम था से वो। बोलिए। नहीं, मैं वही बात कह रहा हूं कि 17 महीने की सरकार में तो महाचोर नहीं थे। और जिस SIR को वोट चोरी का नाम आपने दिया, तो आप इसका मुझे जो जवाब ले ये जो लीजिए, सरकार जवाब ले बदलने लीजिए। और हाँ सरकार बदलने और सरकार बनाने की जो बात कह रहे हैं, तो वहां महाचोरी क्या बंद हो गई क्या? वो जो वोटर लिस्ट था, आप जो जिस पर आप अपनी सरकार बनाने का आज की तारीख में दावा कर रहे हैं, तो क्या करना है? सरकार बन जाएगी तो बल्ले बल्ले, और नहीं बनेगी तो क्या होगा? वोट चोरी बहाना बनेगा क्या? पांडे साहब वो ये एक जो आप छोटी सी ऑब्जेक्शन बात करना पूछ रहे हैं चाह थे, आपसे। आपके ऑब्जेक्शन सारे समाप्त हो गए। पांडे साहब वो एक छोटी सी बात नहीं, पूछ रहे हैं अभी आपसे। वो कह रहे हैं कि आपने कहा कि साहब घुसपैठिए हैं, घुसपैठिए हैं, घुसपैठिए हैं। कितने घुसपैठिए हैं? उनकी जिज्ञासा इस बात को जानने में ज्यादा है राजपूत साहब की कि आखिर बिहार में घुसपैठिए कितने हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं ये एक बात बता दूं राजपूत साहब को कि 3 लाख से ऊपर जिन मतदाताओं को ट्रेस आउट नहीं किया जा सका, वो कौन थे? आज तक राजपूत साहब ने विपक्ष के नेता के तौर पर सदन में एक भी प्रस्ताव ऐसा नहीं लाया जिसमें यह चिन्हित हो सके देश में कि कोई एजेंसी बन सके या कोई ऐसा काम हो अरे सके सर, ये जिससे तो कि चुनाव देश आयोग का काम है। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं भाई साहब। अब कहां आ गए? जरा आपसे सुन तो लीजिए सवाल मेरी क्या बात। पूछा, आप दूसरी बात मत करिए। वो उनकी जिज्ञासा शांत करिए आप आज। मैंने उनकी जिज्ञासा कहता हूं जांच तो कर दी कि 3 लाख से ज्यादा ऐसे लोग थे जो ट्रेस आउट हुए, जिनका दूसरी बात कोई पे ही है, नोटिस पहली के बात बाद पे है भी ही कोई वो। जवाब ही नहीं मिल पाया कि वो थे कौन थे नहीं थे। झूठ अब चूंकि बोल रहे हैं। घुसपैठियों को झूठ लेकर बोल रहे हैं। वो सारी एजेंसी क्या झूठ झूठ बोल बोल रहे हैं? रहे हैं। बताओ, वो चुनाव आयोग ने जो 3 लाख से ऊपर लोगों को नोटिस भेजा है, वो कौन लोग थे? 100%। हाँ बता और मैं देते तो हैं। सीधा रुकिए पूछना चाहता हूं। रुकिए देखिए, बता आप देते हैं। विषयांतर कर रहे हैं मनीष विषय भाई को। दोबारा विषय बोल को आप लीजिएगा, विषयांतर सुन कर लीजिए रहे हैं। आप, बता देते हैं। हाँ बताते, हम बताते हैं। हम नहीं हम विषयांतर नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, एकदम विषयांतर नहीं करेंगे। लिख के दे रहे हैं विषयांतर नहीं करेंगे। अब बोलिए राजपूत साहब, बोलिए ना फिर। थोड़ा बहुत व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं, आप एक अच्छे इंसान मुझे लग रहे हैं। मैं आपको टीवी पे नहीं देख रहा हूँ जी, मैं टीवी पे नहीं देख पा रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ कैमरे पर हूँ। आप थोड़ा सा तथ्य की बात किया कीजिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात मत किया कीजिए। 3 लाख जो मिसिंग हैं उनका बिल्कुल चुनाव आयोग नहीं कह रहा घुसपैठी हैं। आप नहीं कह रहे हो घुसपैठी हैं। आपने एक घुसपैठिए के खिलाफ फार्म नहीं दिया, एक के खिलाफ भी। भारतीय जनता पार्टी ने, आरजेडी ने, रामविलास पासवान की पार्टी ने, या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने, जीतन राम मांझी, एक फार्म 7 दिखा दीजिए, एक, सिर्फ एक फार्म 7 दिखा दीजिए। अब जवाब सुन लीजिए, अब जवाब सुन अभी लीजिए। तो कभी जब हम कहते हैं कि वो डुप्लीकेट वाले हैं, तो आप कहते हो डुप्लीकेट 3 से। अभी सुनिए 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 ना, अब फिर आप ही बोलते रहेंगे, पॉइंट टू पॉइंट। लाइए, अगर एक भी हो तो जवाब ना। हाँ नहीं, मैं पूछना चाहता हूं कि जब वोटों की चोरी हो रही भाई, थी, हम वोटों बोल की रहे चोरी हैं। नहीं यार, हो रही आपका थी, सुन तो रहे हैं भाई। अभी आपके पूछना नहीं, सॉल्यूशन बताइए आप। पूरे निकले नहीं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे सीधा सीधी कि ये जो चुनाव हो रहे हैं, जिसमें घुसपैठिए हैं, घुसपैठिए नहीं है, घुसपैठिए कौन थे? आप जब रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा इस चुनाव का, तो जो आपके आरोप थे राहुल गांधी ने लगाए थे, आप उसी चुनाव के प्रक्रिया के आधार पर चुनाव में जा रहे हो, सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। सरकार नहीं बनेगा, आप क्या करेंगे ये बता दीजिए। आपका जो मुद्दा था वोट चोरी का, कहां चला गया? आज आप उसी वोटर लिस्ट पर चुनाव कर रहे हैं। आप आज मैदान में कूदे हुए हैं। मैं तो ये पूछना चाहता हूं सीधा सीधी आपसे। सुन लीजिए अरे सुन लीजिए ना, ये हाँ ठीक है, ये भी बता देते हैं आपको, ये भी जान लीजिए। हम भारत के संविधान को बनाने वाले ज्यादा हैं। जो ट्रेसलेस हम लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के तरीके से थे, थोड़ी भारत के संविधान को कुचले, तिरंगे को कुचले। अरे रुको यार, आप कम से कम जवाब तो सुन लो बड़े भाई। आप सुन लो, आप तो अच्छे इंसान लग रहे हो, बातचीत करने लायक लग रहे हो। आप तो संबित पात्रा नहीं हो, आप तो गौरव भाटिया नहीं हो, उन जैसे थेथर नहीं हो ना आप, प्रदीप भंडारी जैसे थेथर नहीं। आप सुनो तो, हाँ तो आइए ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम बताइए तो इसीलिए तो आपकी तरह हूं। जी जी जी, तो आप जवाब सुनिए ना, लेकिन मैं आप ही की तरह हूं। जी जी, जवाब सुनिए। तो मैं आपको 2 चीजें, हाँ
अच्छा ठीक है राजपूत साहब, अभी मैं आप दोनों की ये बड़ी लंबी चर्चा हो जाएगी। मुझे लगता है कि हम पूरी एसआईआर की प्रोसेस पे चर्चा करने लग जाएंगे। एक ही सवाल, अरे पांडे साहब एक ही सवाल था जो राजपूत साहब कह रहे थे कि घुसपैठियों की तादाद कितनी है। बहरहाल वो आपने कहा कि वो चुनाव आयोग नहीं बता पाया, आपको कहां से पता होगा। मैं अनुराग जी के पास जाना चाहूंगा। अनुराग जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं, जो कार्य ये झूठे, चुनाव आयोग झूठा है। अरे ठीक है सर, जो अनुराग जी फिर चुनाव में भाग किस आधार पे ले रहे हैं आप? बोल लो मैं चुनाव आयोग झूठा है तो अभी से हार का बहाना ढूंढ रहे हैं। बोल लो। अरे तो आप भाग जाए चुनाव से, हम भगोड़े हैं, हम भगोड़े हैं, भगोड़े हम क्यों आपकी रहिएगा? तरीके से आपको तो भगोड़े जनता ने हैं। भगा देश दिया, की आप क्यों देश भागिएगा? से क्या नाम, जब वो अरे होता है क्या जनता नाम, आपको भगा रही है, आजादी का आप तो आंदोलन, हम 99 भगोड़े सीट हैं क्या? पाकर जश्न हम मनाने नहीं वाले भागने लोगों वाले। में से हैं। चुनाव आयोग को आप आप अपने तो मुंह में 99 खिलाइए सीट सुप्रीम पाकर कोर्ट जश्न में। मनाने वाले लोगों में से आप क्यों भागेंगे भाई? मैंने कहा ना कि आप लोग तो भगोड़े लोग हो, दोहरे चरित्र के लोग हो। वो तो जनता क्या ने बात किसको करते हो? भगा अंग्रेजों दिया? के चाटुकार लोग हो, अंग्रेजों से अरे भाई, पेंशन वो तो प्राप्त पता करता है लोग कि हो। आपकी पार्टी के पांच पूर्व अध्यक्ष अंग्रेजी रहे हैं। अरे आपकी संविधान पार्टी के हमने बनाया है, पूर्व अध्यक्ष हमने जो है ना, सुप्रीम वो कोर्ट में अंग्रेजी गए, रहे हैं। आपके खिलाफ आपकी तमाचा पार्टी की पड़ा, स्थापना भी आपके अंग्रेजों खिलाफ ने की थी। तमाचा पड़ा, आपको आधार कार्ड मानना पड़ा, आपको आधार कार्ड मानना पड़ा, आपको राशन कार्ड मानना को पड़ा। जब नागरिकता आपको का जिंदा प्रमाण लोगों पत्र को, बनाने जो के लिए गिरिराज बिल सिंह आया के था, तो आप क्यों सदन में उसका विरोध किए थे? उनको जिंदा माना गया। आधार को नागरिकता का प्रमाण पत्र मानने का जब बिल आया तो आपने विरोध क्यों पांडे किया? साहब, राजपूत साहब, हम मुझे लगता है ये एसआईआर प्रक्रिया पे डिस्कशन नहीं हो रहा है। एक और बात अनुराग जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। राजपूत साहब, हम एसआईआर पे डिस्कशन नहीं कर सकते, कभी कर लेंगे सर, प्लीज। पांडे साहब एक मिनट रुक जाइए प्लीज। अब पांडे साहब अभी आप रुक जाइए प्लीज, मैं तो चुप हूं। ठीक है। नहीं पांडे साहब, अनुराग भाई, एक चीज मैं जानना चाहता हूं, ऐसे वादे क्यों किए जाते हैं जो मुमकिन नहीं है? जैसे आपके महागठबंधन के जो साथी है तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा साहब हम ये वक्फ एक्ट जो है वो कूड़ेदान में डाल देंगे अगर हमारी सरकार आई। राज्य सरकार कॉम्पिटेंट है ही नहीं, क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट का कानून है भाई। लोकसभा राज्यसभा ने पारित किया है, प्रेसिडेंट ने साइन किए हैं, गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया, उसके बाद हाँ सुप्रीम कोर्ट रोक सकता था, लेकिन राज्य सरकारें नहीं कर सकती। तो फिर ऐसे आप बोलते क्यों नहीं भाई ऐसे कोई वादे मत करना जो बाद में नहीं कर पाएंगे? नहीं तो हर दिन लोग पूछेंगे हमसे भाई ये वादा कब पूरा कर रहे हो, ये वादा कब पूरा कर रहे हो। वैसे आप सही कह रहे हैं, ये बात भारतीय जनता पार्टी पे बहुत सही लागू होती है, लेकिन आपने हिम्मत जुटाई भारतीय जनता पार्टी की पोल खेलने की, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो कुछ नहीं करती। हम आएंगे, किसान की इनकम दोगुनी हो जाएगी, 2014 का वादा था, हो गई क्या? क्या बुलेट ट्रेन चलाएंगे, चल गई बुलेट ट्रेन। हर घर में रोजगार होगा, खुशहाली होगी, हो गई क्या? 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेगा, मिल गया क्या? 15-15 लाख रुपए अकाउंट में भी आने थे, आ गए क्या? देश एकदम हर जगह चारों तरफ, कहते हैं ना कि हर आदमी के अंदर मन बाहर चारों तरफ खुशहाली होगी, है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलने के लिए आज आपने जो हिम्मत जुटाई, अच्छा काम किया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसका उल्टा करती है। देखिए, सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है, 20 साल से बिहार में भारतीय जनता पार्टी के सवाल किससे पूछ रहे हैं? काँव 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 कर रहे हैं। सवाल किससे? विपक्ष से। ये नहीं बता रहे हैं कि भाई आपने 20 साल में क्या किया, ये बताओ। 20 साल बहुत होते हैं, आप सोचो 20 साल 1-2 साल नहीं होते, 20 साल की सरकार है और हल्ला क्या मचा रहे हैं? इनको बताना चाहिए था, इनकी जगह हम होते। जैसे मुझसे पूछो, 5 साल के भी पीछे सरकार थी, हम डंके की चोट पे बताते हैं ना उत्तर प्रदेश में समाजवादी ने क्या क्या कहा था, एक सांस में गिना देते हैं। हमने एक्सप्रेस बनाया, हमने मेट्रो बनाई, 1090 बनाया, 100 डायल बनाया, हम देखिए यहाँ पे रिवर फ्रंट बनाया, हमने लैपटॉप दिए, हमने यहाँ पे पार्क बनाए, उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रचार कर रहे हैं, समाजवादी पेंशन, ये साथ में गिना रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटी बनाए। आपके पास काम गिनाने को नहीं है। अनुराग जी, एक मिनट, अनुराग जी, मैंने आपसे एक मूल सवाल पूछा था। आप भाई आपको तो अच्छी खासी जानकारी है। सवाल जो पूछोगे वो हम, मतलब आप भी वही कर रहे हैं जो पांडे जी कर रहे हैं। मैं सिर्फ अनुराग जी, जानकारी तो वहां पांडे जी को है। अरे अनुराग जी, आपकी जानकारी के लिए पूछ रहा हूं ना। नहीं है, मजेदार बात देखिए, 20 साल में एक काम है। अच्छा, एक रोड नहीं बता पा रहे, 20 साल में कौन सी रोड बनाई है? अच्छा चलो गांव की कोई रोड बना दो, जो बता दो जो बनाई हो 20 साल में। पांडे जी छोड़िए दुनिया भर की,
एक रोड बता दो बच्चों, चलिए एक रोड मैं बता बता दो रहा जो हूं, बनी मैं हो, बता रहा हूं, जो आपने बनाई, मैं बता एक रहा रोड हूं, बताओ। चलो अरे भाई मैं बता आप रहा हूं, इससे कम क्या बताएं? एक्सप्रेस वे आप बता नहीं पा रहे, मैं बता रहा हूं, सुनिए, चुप रहो ना, एक्सप्रेस वे आप शांत बता रहो नहीं ना। पा रहे, मेडिकल कॉलेज आप बता नहीं अरे पा रहे आप कितने शांत बनाए, रहो। आपने अरे पुल भाई कितने मैं बता गिराए रहा हूं वो ना, नहीं चुप बता तो पा रहो। रहे हो, आपने अरे भैया, लाठियां चुप तो रहो, कितनी मैं बता रहा बरसाई हूं। युवा जो रोजगार मांगने आए थे वो नहीं बता पा रहे हो। तो अरे भैया प्रभु अपना नाम ही बता दो कि हम आए हैं पांडे जी, हमारा नाम ये है, हम बीजेपी की तरफ से अनुराग जी, प्रवक्ता हैं, कुछ काम हम करेंगे, अनुराग कुछ जी, काम हमारे एंकर अनुराग महोदय जी, कर मुझे देंगे, लगता है- दोनों मिलकर विपक्ष को घेर लेंगे, उसके बाद अनुराग आधा जी- घंटा खत्म हो जाएगा। अच्छा पांडे जी हम एक अपने मिनट घर रुक जाओ। चले जाएंगे। अनुराग यही करने भदौरिया आए साहब, ना। ये जो आपने ये जो कुछ रटी आप झूठ रटाई बात, बोलोगे, एक मिनट कुछ एंकर अनुराग महोदय जी, से बुलवाओगे, मैं आपसे बड़ी और दोनों एक मिलके मिनट सारा पांडे साहब, टाइम एक खाओगे, मिनट जनता में परसेप्शन दोगे, अनुराग जी, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करोगे, अनुराग जी, उसके बाद अपने घर चले जाओगे। अनुराग जी, ये करने आप आए हो, अनुराग जी, आपको ना नाम ये पता है। किसी प्लेटफॉर्म एक पे मिनट, रहते हैं, अपनी एक आदत मिनट, नहीं छोड़ते। पांडे जी एक मिनट रुकिए ना। अनुराग जी एक बार मेरी बात सुन लीजिएगा आप। प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो अपनी अनुराग आदत जी नहीं एक बार बात, छोड़ते। अनुराग जी एक बार बात सुन लीजिएगा। अनुराग जी मैं आपसे एक बड़ी विनम्रता से कहना पांडे जी, चाहूंगा, आप बताइए पहले, सुनिए मेरी बताइए बात कितने अनुराग स्कूल जी, अभी बनाए? उनको पांडे जी को मैं लेके आता हूं। आप जो लोगों के ये मन में व्यथा रहती है ना कि हम किसी के पक्ष से आपसे सवाल पूछते हैं, मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? मैंने कहा क्या वक्फ व्यथा एक्ट नहीं को है, कोई हकीकत राज्य है। सरकार कूड़े के दान में डाल सकती है? आपने उसका जवाब नहीं दिया, आप अपनी लाइन पे खींचते चले गए और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं उनके आपने पक्ष में ये बात कर रहा पूछा हूं। था- सर अगर मैं आपसे मेरी पूछने बात लग जाऊं, मैं आपसे पूछने देखिए, लग जाऊं, मैं आप आपसे मुश्किल तो में पड़ पूछा- जाएंगे। सुनिए ना, आपसे मैंने पूछा वक्फ एक्ट को क्या देखिए, कोई हम राज्य मुश्किल सरकार नहीं कूड़ेदान पड़ेंगे। में डाल सकती है? अरे सुन तो क्या लो। उसका वो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है? देखिए, आप मुझे बता दीजिए। आप सुनिए, सुनिए ना, हाँ प्लीज अच्छा बोलिए। सुन तो लीजिए। आपने कहा हम मुश्किल में पड़ जाएंगे, अरे भैया हम समाजवादी लोग हैं, विपक्ष के इंडिया गठबंधन है, डंके की चोट पे काम गिनाता है जो काम करते हैं सरकार का। ये 20 साल की सरकार में मैं अपना काम नहीं गिना पा रहे हैं। इनसे पूछ रहे हैं कितने एक्सप्रेसवे बनाए तो नहीं बता पाएंगे कितने एक्सप्रेसवे सर, बनाए। हमने आप इनसे पूछा सोचिए- कितने मेडिकल कॉलेज बताए तो 20 साल में मेडिकल कॉलेज नहीं बता पा रहे। 20 साल में कम से कम 20 मेडिकल कॉलेज तो आपको बनाने चाहिए थे ना, वो भी अनुराग नहीं जी, आपने बनाए। हमने इनसे पूछा कि आपने कितने स्कूल बनाए ग्राम में, मॉडल अनुराग स्कूल जी, बनाया हो तो बनाओ, एक मॉडल बनाते हैं ना कि हमने ये मॉडल बनाया, ये स्कूल गांव अनुराग के भाई, बच्चे एक यहाँ बात पढ़ेंगे। बताऊं मैं आपको? उसका बताइए तो नहीं बता पाए। हमने इनसे पूछा कि चलिए छोड़िए, आप वो भी नहीं बता पाए। ठीक है। तो भैया अपना नाम ही बता दो कि आपका अनुराग नाम जी, क्या है मुझे पांडे जी, लगता कि मैं- हमारा नाम ये है, हम चलो बीजेपी ठीक की है, तरफ से आपने बोलने वही बात आए आपने हैं। रिपीट हम कर अपना दी। बात कुछ हम अभी भी बोलेंगे, बात कीजिए। कुछ मैं हमारे सुरेंद्र एंकर राजपूत जी महोदय के पास बोलेंगे, आता हूं। दोनों सुरेंद्र मिलके जी, अपना टाइम पास करेंगे। सुरेंद्र जी, कल उस पर आपका perception एक जॉइंट create करेंगे। मैनिफेस्टो आने इंडिया वाला है, गठबंधन जो है, ठीक है? वो सिर्फ अनुराग यहाँ पे भाई ले लिया राजनीति मैंने आपकी बात। करती है और अपने सुरेंद्र जी घर मैं चले आपसे जाएंगे। जानना चाहता हूं सर, कल आपका जॉइंट मेरी मैनिफेस्टो बात पूरी तकरीबन नहीं हुई, आ रहा हूं पांडे जी, आ रहा जवाब हूं देने साढ़े, अरे रुक जाइए पांडे जी, साढ़े चार मुझे बजे जवाब तो देना महागठबंधन का एक जॉइंट मैनिफेस्टो आ रहा है राजपूत साहब। ये जो मैं आपसे बात जानना चाह रहा हूं, क्या कोई राज्य सरकार के लिए मुमकिन है कि वो वक्फ एक्ट को कूड़ेदान में डाल दें? सिर्फ मैं इतना जानना चाह रहा हूं सर। वक्फ एक्ट के तमाम प्रावधानों को तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर से कूड़े में डाल दिया, अलग हटा दिया। सर तमाम नहीं, कुछ बचा प्रावधानों क्या है वक्फ कानून में? आप बताइए ना। जिस कानून के जो भी, अरे रुकिए ना सर, फिर वही बात आ जाती है। कुछ प्रावधानों को ही तो, जो वो प्रावधान जो हिंदू मुसलमान कर रहे थे, जो मुसलमानों के हकों पर डाका डाल रहे थे, वही उन्हीं प्रावधानों की तो बात करेंगे, वरना तो 263 होंगे। तो उसमें सर कौन फर्क पड़ता? तो सर वो जो सुप्रीम कोर्ट मुख्य कर सकता हमारी है जो ना, समस्याएं राज्य थी, सरकार उसको तो नहीं कर सुप्रीम सकती ना। कोर्ट ने भी तेजस्वी address यादव कर दिया। कह रहे पूरे कानून को सुनिए हम ना पूरे- भाई, आप अब आप देखिए प्रॉब्लम क्या है ना राजपूत साहब, जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब नहीं दे रहे। मेरा निवेदन सिर्फ ये है राजपूत साहब, सर मैं एक छोटी सी बात जानना चाह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने किया, सुप्रीम कोर्ट के पास ताकत है, संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को ये ताकत दी है। क्या राज्य सरकार का लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है? कोई राज्य सरकार का मुख्यमंत्री ये कह सकता है कि साहब हम इस वक्त कानून को कूड़ेदान में डाल देंगे? मैं बस इतना जान रहा हूं। राज्य सरकार का फेडरल स्ट्रक्चर में पूरा प्रोवोकेटिव होता है, किस कानून को वो अपने यहाँ पे लागू होने दे या किस कानून को अपने यहाँ पे नहीं लागू होने दे। कंकरेंट लिस्ट में अगर वो कानून अपराध से रिलेटेड है तब तो वो पूरे हिंदुस्तान में लागू होगा। अगर वो राज्य सरकार के विशेषाधिकार में है कि किसको आप हमारे यहाँ पे हम लागू करेंगे और किसको नहीं करेंगे, जैसे सीबीआई की एंट्री है, बंगाल में सीबीआई की एंट्री बगैर सरकारी आदेश के नहीं हो सकती, बंगाल की सरकार के, तमिलनाडु में या कर्नाटका में नहीं हो सकती, उत्तर प्रदेश में हो सकती है। फिर आप राजपूत बात साहब समझिए। तो राजपूत साहब, हमारा फिर आपने एक बात नहीं बोली, क्या राज्य सरकार कानून को कूड़े में डाल सकती? इंप्लीमेंट करना नहीं करना वो बात आपकी सही है,
लेकिन क्या उस कानून को कूड़े में डाल सकती है? कहती है कि साहब ये भाई, कानून एक बात बताइए ना रमेश भट्ट जी, अगर हम उस कानून को लागू नहीं करेंगे या कूड़ेदान में डालेंगे तो दोनों एक ही चीज हो गई ना। आप शब्दों की, आप भाव पर जा रहे हैं, आप शब्दार्थ पर क्यों जा रहे हैं? आप हमसे शास्त्रार्थ क्यों करना चाहते हैं? जो नेता ने कहा है उस नेता के भाव को समझेंगे या उसके शब्द अर्थ को समझेंगे? चलिए मैं चाहता हूं बिहार की नेता जनता ने उनके स्पष्ट भाव को कहा समझे कि हम अगर उसको नहीं प्ली करेंगे तो नहीं रहेगा। ठीक है पांडे साहब, आखिरी कमेंट आपका। पांडे साहब, बिल्कुल, बिहार की जनता समझ रही है, सिर्फ ठीक है। आप नहीं समझ रहे। शायद हो अनुराग सकता है भदौरिया हिंदी राष्ट्रीय अंग्रेजी में प्रवक्ता कोई है। दिक्कत हो। देखो अभी अनुराग भदौरिया नाम ले लिया आपका। अनुराग जी अभी नाम सही है, विकास नहीं कहा आपसे। विकास से बिहार में लागू होगा। अरे विकास की बात कर रहे थे इसलिए मैंने उनको कहा कि विकास भदौरिया। दरअसल में अनुराग भदौरिया इसलिए कह रहा हूँ। अरे भाई विकास की बात करते कहाँ? समस्या तो यही है। अनुराग भदौरिया कौन सा विकास किया ये तो बताओ ना। फिर बकर बकर कर रहे हैं, विकास यही कौन सा परेशानी किया है वो इनकी। गिनाओ, छोड़ो अरे भाई सब सुन तो बातें। लीजिए ना अनुराग जी ये गलत बात है। अभी पांडे जी को बोलने दीजिए प्लीज। आपको यह जानकारी होनी चाहिए, आपको यह जानकारी होनी चाहिए सबसे पहले तो कि बिहार में 20 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं रही। थोड़ा सा अपनी जानकारी ताजा कर लेंगे। 4.5 वर्ष उसमें जो है राजद यहाँ पर शासन काल में रही है। 13 से 17 और इधर के 17 महीने। पांडे साहब पांच सबसे काम पहले तो इस जानकारी को दुरुस्त गिना कर दीजिए लीजिएगा। ना। आप भी तब से इतनी इधर उधर की सुना रहे। 5 काम गिना दीजिए उनको। मैंने कहा सुनिए ऐसा है, आपको मुझे बताने की जरूरत इसलिए नहीं है। अरे सर 5 मैं काम बिहार गिना की दीजिए। जनता को बताता हूं, मैं बता रहा हूं, मैं प्रवक्ता हूं पार्टी का, तो मुझे पता है कि सरकार ने क्या क्या काम किए हैं। लेकिन वहां पर मैं आपको यहां बताने के लिए नहीं बैठा हूं। आप जिस विषय पर आज डिबेट है उस विषय पर तो सीधा जवाब दे नहीं रहे, वक्त पे नहीं दे रहे हैं, बुरके पे नहीं दे रहे हैं। आपने क्या कहा? बुरके पर जब पांडे साहब मेरे पास माफी चाहता हूं, मेरे पास समय समाप्त हो गया है। मैं आप तीनों का बहुत धन्यवाद करता हूं और बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आप न्यूज नेशन के मंच पे आए। हमारी इस खास चर्चा में आज के लिए बस इतना ही। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।